पर्सनल लाइफ में, और आप सभी रोलों के लिए समय निकालते हैं एक बैलेंस्ड आउटलुक के साथ और सबके साथ न्याय करने की कोशिश करते हुए दिखते हैं। गिल्ट, माँ का गिल्ट तो रहेगा, लेकिन जब आपको सामने वालों को लगता है कि नहीं, ये इसमें भी इनकी उपस्थिति है, इसमें भी इनकी उपस्थिति है, इसमें भी इनका योगदान है, तो आपके बच्चे आपसे अपरोक्ष रूप से, मतलब परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से आपसे सीखते हैं। हम लोगों के बच्चे मैच्योर होते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, और वो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसे गुण अपनी माँ से स्वाभाविक रूप से उठाते हैं जो उनको जीवन में बहुत आगे ले जाएगा। मेरी बच्ची जब केजी से थी, ये मैं जानना चाहूंगी, बच्चे के स्पोर्ट्स डे है, बच्चे के एनुअल फंक्शन डे है, पीटीएम है, कभी ऐसा हुआ जब बच्चे ने कहा कि मम्मा मुझे अब चाहिए और आप ना जा पाई हो? देखिए, मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं हर जगह वहाँ मौजूद रहूं जहाँ मेरे बच्चों को मेरी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप जैसे अपने प्रोफेशनल लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर आपको ये बना के रखना है धैर्य और संयम के साथ कि आपको पर्सनल लाइफ में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। हम अपने मी टाइम में कम कर सकते हैं, हम अपने घूमने फिरने के टाइम में कमी कर सकते हैं, लेकिन हम अपने बच्चे की ज़िंदगी में अपनी उपस्थिति कम नहीं कर सकते। मैंने हमेशा कोशिश किया, कोई ना कोई मैनेज किया। अगर ऑफिस 10 बजे से शुरू होता था तो हम उसके पीटीएम में 7 बजे गेट खुलने के समय ही पहुंच जाते थे। टीचर से माफ़ी मांगते तो कहते थे कि मैडम मेरी पहले आप ले लीजिए, जितना आपको बोलना है, हमारी डॉटर राजलक्ष्मी है, उसके बारे में जितना बोलना है आप हमें बता दीजिए, अगली बार कोशिश करेंगे। एंड टचवुड, टीचर्स को बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं होती थी। 4 साल की उम्र से मेरी बच्ची से जब उसे पूछा गया कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो उसने अपने क्लास में सबके सामने खड़े होकर ये कहा था कि मैं मम्मा बनना चाहती हूँ। तो ये चीज़ें हैं जो आपको दिल में छू जाती हैं और आपको हिम्मत भी बढ़ाती हैं। आई थिंक ये सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है। देयर कैन नॉट बी एनी अवार्ड बिगर देन दिस। इससे बड़ी कोई आपकी उपलब्धि नहीं हो सकती कि आप अपने बच्चे के लिए एक हीरो बन जाएं और आपका बच्चा चाहे कि हम बड़े हों तो एक अच्छे नागरिक, एक अच्छे जिम्मेदार व्यक्ति बने अपनी मम्मा जैसे। वो बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये मैंने कहा ना, अपने जीवन में सामंजस्य बैठाने की एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनके नाम का खौफ क्रिमिनल्स के बीच होता है, उस पर्सनैलिटी का एक हिस्सा ये भी है, एक माँ का हिस्सा, और वो इस वक्त मैं आपको एक इंसिडेंट और शेयर करूंगी। देखिए, हम लोगों की ज़िंदगी में हमारे बच्चे कितना महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। मैं जब भी फील्ड में जाती थी तो मैं स्कूल में ज़रूर जाती हूँ, प्रारंभिक विद्यालयों में छोटे छोटे बच्चों के संग बैठ के बात करते हैं और उनकी पढ़ाई का जायज़ा लेते हैं। बच्चे भी हमसे बहुत खुश होकर इंटरैक्ट करते हैं। और उस दौरान जब हम आगरा में थे तो हमने ये देखा कि एक बच्ची थी, 3.5 साल की थी, और हमने उसको हाथ पकड़ा तो वो अपना हाथ छुड़ा के और अपनी माँ के पीछे छुप के रोने लगी। तो मुझे पहले लगा कि शायद वर्दी देख के रो रही है, लेकिन ऐसा अमूमन होता नहीं। मैंने उसकी माँ से पूछा, देन आई केम टू नो कि उसके संग उतनी छोटी उम्र में भयंकर असॉल्ट हुआ था और उसके बाद से वो ट्रॉमा में जी रही थी। अपने पिता को भी छूने से डरती थी। पिता भी अगर हाथ थाम लें तो रोने लगती थी, उसको नाइटमेयर्स आते थे, वो सो नहीं सकती थी, खाना पीना बंद हो गया था, बोलना बंद हो गया था। उसका इंटरेक्शन केवल हाँ और ना और अपनी माँ के संग होता था। मैं आपको बता रही हूँ, मैं जब वहाँ से लौटी मैंने केस के बारे में पता किया। पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था, पकड़ के जेल भेज दिया था, चार्जशीट डाल दी थी, और हमने अपने कर्तव्यों की इतिश्री मान ली थी और समझे थे हम कि हमारा कर्तव्य यहाँ पे ख़त्म हो गया। मैं अपनी उस छोटी बच्ची को गोदी में रखकर कई रात लेके बैठी रही और सो नहीं पाई, क्योंकि मुझे लगा कि हम एज ए सोसाइटी क्या बन रहे हैं। आप अपने इर्द गिर्द जब इतनी गंदगी देखकर आते हैं, आपको अपने बच्चे के लिए बड़ा डर लगता है। मैं सो नहीं पाई। तब हमने क्या कहा कि हमको अपने पुलिस के कर्तव्यों के दायरे से बाहर जाके एज अ सोसाइटी कुछ करना पड़ेगा, कुछ योगदान देना पड़ेगा। तब हमने जो है रेप सर्वाइवर्स की काउंसलिंग के लिए अपराजिता का अभियान चलाया था। उसमें समाज के सुधी लोगों को जोड़ा था। हम उनकी पेरेंट्स की मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराते थे, उनके पेरेंट्स की सोशल काउंसलिंग कराते थे, और एज अ रिजल्ट उनमें से बहुत सारों का रिहेबिलिटेशन हुआ। तो आपके बच्चे भी अनजाने में आपको कुछ सिखा देते हैं और आपको अपने कर्तव्य क्षेत्र में नया करने का विचार दे देते हैं। इट्स अ गिव एंड टेक। नीतू मैम, ये बताइएगा, आप बहुत चैलेंजेस वाली जगहों पे रहे, त्रिपुरा हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, कोई ऐसा ऑपरेशन जहां पर लगा हो कि बीइंग एन वुमेन आपको दिक्कत हुई हो वहां पर, या कोई ऐसा ऑपरेशन जहां पर महिला होने की वजह से थोड़ा फायदा हो गया? देखिए, हर आदमी की ज़िंदगी में कुछ ऐसे समय आते हैं, कोई ऐसे मुकाम आते हैं जो आपके साथ बहुत ज़िंदगी तक चलते हैं।
मेरी बहुत कम नौकरी थी, शायद 1-1.5 साल की नौकरी थी, और हमको जाना था बिहार में बाई इलेक्शंस हो रहे थे। उन दिनों बिहार के हालात भी बहुत फ़र्क थे, इतने फ़र्क थे कि रास्ते से जब मैंने अपने पेरेंट्स को फ़ोन किया कि मैं पटना जा रही हूँ और रास्ते में हूँ, तो पहला रिएक्शन यही था कि तुम इसके बाद ट्रेन में नहीं चढ़ेगी, पीसीओ बूथ से किया था, तुम इसी ट्रेन में नहीं चढ़ेगी, तुम यहीं रिज़ाइन करके घर वापस आएगी। 90s। बट व्हाट हैपेंड ओवर देयर वाज कि हम वहाँ गए तो उसके बाद वहाँ ये इलेक्शंस चल रहे थे, बैलेट बॉक्सेस आने थे, गंगा के पार से आने थे, दानापुर करके एक जगह है, वहाँ खड़े थे। उस गांव में मैं पहुंची, उधर से नाव आ रही है जिसमें बैलेट बॉक्सेस आ रहे हैं। धीरे धीरे गांव वाले पास इकट्ठे होते जा रहे हैं कि कुछ होने वाला है और फोर्स आ गई है, इट इज़ द CRPF, सो देयरफॉर इट कैरीज अ नेम विद इट। एक 6 साल की लड़की आई और पास आकर के धीरे धीरे किसी तरीके से पास आई और आकर के बोलती है, मैं आपको छू के देख लूं, आप असली हैं। देखिए, ऐसी वो मुकाम होते हैं जिसमें आपको लगता है कि आप जिस जगह पे आप पहुंची हैं वहां एक रोल मॉडल के रूप में आ सकती हैं। ये पॉसिबल है कि आप एक गांव की लड़की को एक सपना दिखा सकती हैं। इतने सालों बाद जब मैंने पता किया तो वो लड़की, तब तक उसकी शादी हो गई, कहीं और है, वो आज एक स्कूल में टीचर है। लेकिन पॉइंट जो मैं बनाना चाह रही थी वो ये है कि उस जगह में भी इट इज़ पॉसिबल कि कोई आपको देख करके एक सपना ले ले। और अगर इसमें से 10% लोग भी जो इसके साथ जुड़े हैं, और आज इनफैक्ट आज आपके कार्यक्रम का भी यही मकसद है कि कोई 2% लोग भी अगर जुड़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर CRPF 9 तारीख को एक मोटरसाइकिल अभियान चला रही है। हम लोग एक मोटरसाइकिल रैली इंडिया गेट से लेंगे जो कि 9 तारीख को चलेगी सुबह 8 बजे और छत्तीसगढ़ जाएगी, दिल्ली से छत्तीसगढ़, विद द मैसेज ऑफ इंक्लूसिवनेस। जब ये 75 लड़कियां जा रही हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव में, तो अगर 75 लड़कियां मोटरसाइकिल से निकलती हैं, जो रास्ते के आते हुए गांव में रुकती हैं, कॉलेजेस में रुकती हैं, दूसरे लोगों से बात करती हैं, तो इससे एक इंक्लूसिवनेस बनती है। आज जो हमारा समय है वो केवल ये मानता है कि आप और हम अगर किसी मुकाम पे पहुंच गए हैं तो ये जरूरी है कि हम अगला कदम लें। और अगला कदम हमारा यही है कि जो दूसरी महिलाएं हैं वो हमारे साथ जुड़े और हम लोग सब मिलकर एक नए सुबह की तरफ चले। ठीक है, आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक हमने बहुत तरक्की किया। आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाओं का योगदान बड़ा रहा था। आज़ादी के बाद एक दूसरी लड़ाई शुरू हुई कि घर की 4 दीवारी के अंदर महिलाओं को रखा जाए, बाहर जाएं तो किस रेखा तक जाएं। पहले हुआ कि सिर्फ आप टीचर बन सकते हैं, बैंकिंग की जॉब में जाइए, बहुत ज्यादा हुआ मेडिकल। अब तमाम अलग अलग क्षेत्रों में आप यहाँ एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। वहां से यहां तक की लड़ाई और आगे की जर्नी को किस तरह से आप देख रही हैं? मैं इसलिए सवाल कर रही हूं कि क्या अब महिलाओं का बाहर निकलना तेज हुआ है? क्या ये लड़ाई यहीं पे खत्म हो गई है, या फिर बाहर निकलने के बाद भी चैलेंजेस तो बरकरार ही है घर के अंदर भी? देखिए, चैलेंज तो जिंदगी में हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारे ही देश में वैसे भी महिलाएं हुई हैं, जीजाबाई, लक्ष्मीबाई, तो और भी बहुत सारी, जिसमें कि जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। तो लेकिन बीच में किसी वजह से अगर